हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस विद एजू कार्तिक। और आज हम स्टार्ट करने वाले अपने सेकंड चैप्टर हमारी साइंस टेक्स्ट बुक के, जो कि है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो कोई क्वेश्चन, ये एक चैप्टर का नेम है और ये हमारी केमिस्ट्री का भी चैप्टर 2 है। ओके, तो अगर आपने मेरे प्रीवियस चैप्टर की, जो मैंने फर्स्ट चैप्टर पे केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर और बुक के भी फर्स्ट चैप्टर पे वीडियो बनाई थी, उसकी भी आपने फर्स्ट वीडियो देखी हो, तो मैंने ये बोला था कि हम फिजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे मैटर की, और केमिकल क्लासिफिकेशन होती है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो ये वही है। ओके, तो अब केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी हम क्लासिफाई करेंगे कि केमिकली मैटर के कितने पार्ट्स होते हैं और कितने टाइप्स होते हैं। चलो, मैटर टू टाइप्स के होते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन में। एक तो प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस। एक बार रुको, आ जाओ। हाँ, तो ये टू टाइप्स के होते हैं। इसमें एक तो होता है प्योर सब्सटेंस और एक होता है इम्प्योर सब्सटेंस। तो इम्प्योर सब्सटेंस को एक बार साइड में रखते हैं, क्योंकि वो हम आज की वीडियो में नहीं करेंगे। आज की वीडियो में हम करेंगे प्योर सब्सटेंसेस। तो ये भी टू टाइप्स के होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। इनके भी 3 टाइप्स होते हैं ईच। ठीक है, तो अब ये प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस का मीनिंग क्या है? प्योर का होता क्या है? प्योर जैसे मान लो हम सभी के घर पे मिल्क आता है रोज, तो अगर उसमें कुछ मिलावट हो, मतलब उसमें कुछ और डाल रखा हो, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, मिल्क में पानी ऐड कर देंगे जिससे उसकी क्वांटिटी बढ़ जाए तो पतला हो जाता है। तो हमारी मम्मा क्या कहती है कि ये इम्प्योर दूध है, प्योर नहीं है ना। तो इस प्योर वर्ड से हमें क्या समझ आया कि उसमें कोई मिलावट नहीं है ना। तो बस वो ही हम अभी समझेंगे कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। उससे पहले हम थोड़ा सा इसके जो 2 पार्ट्स है, एलिमेंट और कंपाउंड, इनकी 3 पार्ट्स को हम एक बार समझ लेते हैं। तो एलिमेंट होता है प्योर सब्सटेंस विद ओनली वन काइंड ऑफ एटम, और ये डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से बना होता है। ठीक है, अब इसके जो 3 टाइप्स है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, इन पे हम डिटेल पढ़ेंगे। पर जो एसिड बेसिस सॉल्ट्स है, इनको हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमने 7th में 8th में पढ़ चुके हैं, और कुछ स्कूल में 6th में भी हो जाते हैं, और ये बहुत इजी है, इनको समझना बिल्कुल हार्ड नहीं है, इसलिए। तो चलो प्योर सब्सटेंसेस पे आते हैं। नाउ कमिंग टू दी प्योर सब्सटेंस। ओके, सो what is a pure substance? I've told you a pure substance is a single substance and is made up of only one kind of particles. अच्छा, तो इसका मीनिंग क्या समझ आया आपको? प्योर सब्सटेंस एक वो सब्सटेंस होता है जो सेम तरह के पार्टिकल्स से मिलके बना होता है, और वो एक ही सब्सटेंस होता है, ऐसे नहीं अलग अलग चीजों को मिक्स करके बना। ओके, अब these particles may either be atoms or molecules. तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो एटम्स क्या होते हैं? एटम्स हो गए फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, आई मीन जैसे कुछ होते हैं ना, कुछ एलिमेंट्स जो एक खुद के स्टेट में रह सकते हैं, सिंगल सर्वाइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। बट कुछ ऐसे होते हैं जो सिंगल सर्वाइव नहीं कर सकते, जैसे H2, N2, O2। कभी भी आपने इन्हें सिंगल नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि ये हो गए मॉलिक्यूल्स, यानी जो अपने अकेले नहीं रह सकते। कुछ होता है ना ऐसे, अकेले रह ही नहीं जाता, और मैं तो मर जाऊंगा तेरे बिना, इस टाइप के, वो अकेले नहीं रह सकते। पर कुछ होते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस, ये एकदम इंडिपेंडेंट होते हैं, खुद पे सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, अब दीज आर सिमिलर टू वन अनदर एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। ये है ना, एक दूसरे की तरह दिखते हैं, मतलब एकदम आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन इन्हें हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। मान लो मैंने सोडियम लिया, ठीक है, सोडियम के पार्टिकल्स है ना, मैंने उन्हें लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने मतलब क्या लिया, श्रेडर लिया, मान लो, नहीं श्रेडर नहीं, मान लो कि मैंने, जैसे हम वो एक टेक्निक यूज करते हैं ना, एक वो हो गई,
मान लो छलनी, छलनी से हम क्या करते हैं, जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं और जो हमें चाहिए होता है वो अलग हो जाता है। तो मान लो मैंने सोडियम लिया, सोडियम को मैं छलनी में डाल के दबा रहा हूँ, उसके पार्टिकल्स अलग हो सकते हैं? नहीं। और एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या होता है विंड से भी हम सेपरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ आपने देखा होगा गांव में यही होता है, जैसे मतलब जो वो होती है, ये हमारी ग्रेन है एक, किसकी, जैसे व्हीट होती है उसकी ग्रेन्स है बहुत सारी, तो उसमें उनके ऊपर का जो कवरिंग होती है वो भी होगी, और जो पर्टिकुलर जो हम खाते हैं जो व्हीट की ग्रेन वो भी होगी। लेकिन जो उसके ऊपर का जो छिलका है, जो मैंने बताया, जो उसकी कवरिंग, वो थोड़ा हल्का होगा, और ये राइस ये व्हीट की जो ग्रेन है भारी होगी। तो क्या करते हैं, विंड चल रही है बहुत तेज, हम वो डालेंगे तो जो हल्के पार्टिकल्स है उसकी कवरिंग वो उड़ जाएगी, पर जो भारी पीसेस है यानी ग्रेन ऑफ व्हीट वो नीचे गिर जाएंगे सीधा, जिससे सेपरेट हो गया। मान लो कि मैं ऐसे सोडियम पोटेशियम में किसी को भी सेपरेट करना चाहूं तो हो सकते हैं वो? नहीं। मान लो एग्जांपल लेता हूं मैं नमक का, नमक यानी NaCl, तो इससे हम Na और Cl यानी सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम और क्लोरीन को अलग कर सकते हैं क्या हम? नहीं, उसके लिए हमें केमिकल मेथड्स का यूज करना पड़े। तो ये फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं हो सकते और केमिकल से ही हो सकते हैं। अब हम इसके पार्ट्स पे आते हैं। सबसे पहले हम एलिमेंट करेंगे, फिर कंपाउंड करेंगे। अब एलिमेंट्स पे आते हैं। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं बेसिकली? एलिमेंट्स is a pure substance that is made up of only one kind of atoms. Okay, तो इसका मीनिंग है कि एलिमेंट्स वो टाइप के प्योर सब्सटेंस होते हैं जो कि सिर्फ एक तरह के एटम से मिलके बनते हैं। मैंने एग्जांपल्स भी दिए थे, फॉर एग्जांपल Na, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ठीक है। बट कंपाउंड कैसे? कंपाउंड का एग्जांपल देते हैं H2SO4, NaCl, Na2CO3, इस टाइप के, ओके। और NaOH होल ट्वाइस, इस टाइप का भी हम ले सकते हैं, ओके। तो ये भी एक टाइप के कंपाउंड हो गए। और जो है सिंगल स्टेट में, जैसे FeAuTiU, Fe यानी आयरन, Au यानी गोल्ड, Ti यानी टाइटेनियम, और U का मीनिंग है यूरेनियम। ये एलिमेंट्स हो गए क्योंकि ये अकेले एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर H2N2O2 लेते हैं वो भी अकेले एग्जिस्ट करते हैं, वो भी एलिमेंट्स हैं। बट मैंने अभी क्या बताया, H2SO4 हो गया, और जैसे AlCl3 हो गया, ये क्या हो गए? ये एक तरह के कंपाउंड हो गए, मतलब वो अकेले नहीं है बेसिकली, वो अलग अलग एलिमेंट्स एक साथ कंबाइंड हो जाते हैं, वो बनता है कंपाउंड, ठीक है। अब हम इसके टाइप्स पे आते हैं। टाइप्स कितने थे? 3 टाइप्स थे, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। चलो इनको हम पढ़ते हैं अभी। सबसे पहले मेटल्स। नाउ कमिंग टू दी मेटल्स, ठीक है। तो मेटल्स बेसिकली होते क्या है? मेटल्स इनकी कुछ प्रॉपर्टीज ही पढ़ेंगे हम। तो मेटल्स आर यूजुअली मैलिएबल। अब मैलिएबल क्या होता है? जैसे मान लो मैंने एक मेटल लिया, उसको मैं ऐसे किसी भी तरीके से ऐसे दबाऊंगा तो कंप्रेस होगा और वो शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो शीट में कन्वर्ट होता है, शीट में कन्वर्ट करना, इसे हम मैलिएबल कहते हैं। पर एक मेटल है जो शीट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, जिसका नाम है गैलियम। ऐसा क्यों? ऐसा रीजन है इसका कि जो गैलियम होता है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, इसलिए उसे आप शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात। अब डक्टाइल यानी आप उसे खींचोगे, ऐसे मान लो कि मैंने पकड़ा और ये खींच दिया तो वायर में कन्वर्ट हो गया। अब जो वायर में कन्वर्ट हुआ है, इसे वायर में कन्वर्ट, कोई भी हम मेटल को वायर में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम डक्टाइल कहते हैं, यानी वो मेटल डक्टाइल है क्योंकि वो वायर में कन्वर्ट हो सकता है। अब सबसे ज्यादा डक्टाइल और मेलिएबल है कौन सा? वो है गोल्ड। क्यों गोल्ड ही क्यों? इसका ये रीजन है क्योंकि जो गोल्ड है वो इजीली, मतलब उसका कुछ ही ग्राम्स वो 2 किलोमीटर में कन्वर्ट हो सकता है। 1 ग्राम गोल्ड को आप 2 किलोमीटर
वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, बस आपके अंदर वो होनी चाहिए आपको इतना पतला बनाने के लिए। हालांकि कन्वर्ट हो सकता है इजीली। गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल एंड गोल्ड इज ऑल्सो द मोस्ट डक्टाइल। अब सोनोरस, यानी आपने देखा होगा पुराने स्कूल्स में क्या होता था, ऐसे घंटी होती थी, उसको ऐसे बजाते थे, टन टन टन, फिर जोर की आवाज आती, बच्चे भाग भाग के बाहर निकलते थे कि लंच ब्रेक शुरू हो गई। अब जो बेल होती थी वो मेटल की बेल, वो मेटल की बनी होती थी, ऑब्वियस सी बात है, आयरन कह सकते हो, कुछ आयरन की, कुछ टिन की, कुछ स्टील की, कुछ डिफरेंट सब्सटेंसेस की। तो सोनोरस से इसका क्या मीनिंग, मैंने साउंड का एग्जांपल दिया, यानी कोई भी मेटल को आप बजाओगे, उसको उस पे वो मतलब बीट करोगे, मारोगे उस पे कुछ भी, तो उससे साउंड प्रोड्यूस होती है, इसे सोनोरिटी कहते हैं। और जो प्रोसेस है बजा के वो कोई मेटल जो बज सकता है उसे हम सोनोरस कहेंगे। पर इसकी इन तीनों की क्या एक्सेप्शन, इसकी भी वही एक्सेप्शन हो गई कि गैलियम क्योंकि बज नहीं सकता, वो लिक्विड है। अब हार्ड मेटल्स आर यूजुअली हार्ड, पर दो ऐसे मेटल्स हैं जो बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, एक तो पोटेशियम और एक सोडियम। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप चाकू की मदद से इसे काट सकते हो इजीली। अब लस्ट्रस का क्या मीनिंग है? लस्ट्रस यानी वो शाइन करते हैं। बट अब आप कहोगे कि जो आयरन होता है ये तो शाइन नहीं करता, क्यों? जो जैसे आपने देखा होगा, ये कहीं पे भी आपके जब घर बनते हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, उस टाइम यूज किए जाती है वो रॉड्स यूज की जाती है मेटल की। तो जो मेटल की रॉड होती है वो तो शाइन नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाते हैं। ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही आयरन का क्या होता है, वो ऊपर से जंग लग जाती है। लेकिन आप अगर उसको काटोगे हाफ में तो आप देखोगे वो अंदर से बहुत शाइनी है, अंदर से शाइनी है बट बाहर से शाइनी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एयर की कांटेक्ट में आ गया। नहीं तो जब आयरन के ओर को निकाला जाता है तो वो जो उसे अगर आप वैक्यूम में रख दोगे तो उसमें से बिल्कुल भी जंग नहीं लगेगी और वो एकदम शाइनी दिखेगा पूरे टाइम। अब हम आते हैं लस्ट्रस वाला तो हो गया बहुत शाइन। अब सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, वो रूम टेम्परेचर पे हमेशा सॉलिड रहता है, पर मैंने एग्जांपल दिया आपको एक्सेप्शन जो की थी मर्क्यूरी। अब हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इन तीनों की भी मर्क्यूरी, इसकी भी मर्क्यूरी। अब हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, बट एक है गैलियम। गैलियम क्या, अगर उसको हाथ पे रखोगे तो तुरंत ही मेल्ट हो जाएगा, नहीं तो नहीं। ओके, इसके क्या थे, मर्क्यूरी, इसका भी मर्क्यूरी, इसका भी मर्क्यूरी। इसका था हमारा एक्सेप्शन, इसका तो एक्सेप्शन है ही नहीं। खैर, इसका हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका एक्सेप्शन गैलियम, आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका ये मीनिंग है कि अगर आप उनमें से आप उन्हें हीट या इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो वो अपने अंदर से हीट या इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देंगे। ये होता है हमारा मेटल्स की सारी प्रॉपर्टीज। अब नॉन मेटल्स में क्या प्रॉपर्टीज है वो हम पढ़ते हैं, जो टोटली अपोजिट होती है मेटल्स की। अब हम नॉन मेटल्स पे आते हैं। तो नॉन मेटल्स मैंने अभी आपको बताया कि वो जनरली टोटली अपोजिट होते हैं। तो दीज आर जनरली गैस और सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, यानी वो रूम टेम्परेचर पे या तो गैस होते हैं या सॉलिड्स होते हैं। बट एक एक्सेप्शन है जो कि है ब्रोमीन। अब ये ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। ओके, अब जनरली ब्रेटल का क्या मतलब है? ब्रेटल का मीनिंग है ये तो ना ही ये क्या कहते हैं, हाँ, ना ही ये मेलिएबल है ना ही ये डक्टाइल है, यानी शीट्स में भी कन्वर्ट नहीं हो सकते और साथ ही साथ ये हम उसमें वायर में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसका एक एग्जांपल देता हूं, क्या कहते हैं, कार्बन को आप दबाओगे तो वो ऐसे मतलब उसका चूरा चूरा सा हो जाएगा, वो ऐसे शीट्स में नहीं कन्वर्ट होगा, वो ऐसे चूरा हो जाएगा, एक टाइप का पाउडर बन जाएगा, है ना। यानी वो इजीली क्रैक हो सकता है। आपके पास पेंसिल होती है, पेंसिल को आप ऐसे थोड़ी देर ऐसे करके देखना, वो आपकी फिंगर को एकदम ब्लैक कर देगा। ग्रेफाइट होता है उसमें, तो ग्रेफाइट क्या इजीली मतलब वो ब्रेक हो सकता है। आपने देखा होगा
आपके जो पेंसिल की लीड होती है वो इजीली टूट भी जाती है ना, वो भी ग्रेफाइट की होती है। अब बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी इसका मीनिंग है कि उनमें से आप हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते, पर इसकी एक एक्सेप्शन है जो कि है ग्रेफाइट। अभी मैंने पेंसिल का एग्जांपल दिया, वही वाला ग्रेफाइट जो आपकी पेंसिल में होता है। तो ये बैड कंडक्टर है, लेकिन जो ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर। आप पेंसिल में से कभी पास करवा के देखना, इतनी ज्यादा वो निकलेगी ना, हीट इजीली पास हो जाती है उससे, हीट भी इलेक्ट्रिसिटी भी। अब नॉन लस्ट्रस यानी शाइन नहीं करते, ये जनरली ये शाइन भी नहीं करते। अब सॉफ्ट, ठीक है, तो सॉफ्ट का क्या मीनिंग है? सॉफ्ट का ये मीनिंग कि वो इजीली टूट सकते हैं। बट डायमंड, डायमंड एक एलोट्रॉप होता है कार्बन का। एलोट्रॉप क्या होता है वो आपको लेटर क्लासेस में पता लगेगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। एलोट्रॉप का मीनिंग है कि मतलब कार्बन से ही फॉर्म होता है। कार्बन एक बेस हो गया, कार्बन से कई सारी चीजें फॉर्म होती है ना। ग्रेफाइट भी कार्बन से ही फॉर्म होता है। और साथ में जो अभी मैंने क्या बताया, ये सॉफ्ट, लेकिन जो डायमंड है वो एलोट्रॉप है। एलोट्रॉप यानी कार्बन से ही बनता है वो, लेकिन वो वर्ल्ड का हार्डेस्ट सब्सटेंस है। अब मैंने नॉन लस्ट्रस बताया था, इसकी एक एक्सेप्शन है जो कि है आयोडीन। आयोडीन एक नॉन मेटल है बट वो बहुत शाइनी होता है। अब आप कहोगे कि कैसे, आयोडीन तो लिक्विड होता है, लेकिन इसका भी एग्जांपल होना चाहिए फिर वो, लेकिन वो क्यों नहीं होता? क्योंकि जो हम आयोडीन लैब्स में यूज करते हैं वो उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, नहीं तो आयोडीन जनरली सॉलिड ही होता है अपने ओरिजिनल स्टेट में। अब नॉन सोनोरस यानी इसको आप ऐसे बीट करोगे, उसको मतलब उस पर कोई चीज हिट करोगे तो उससे साउंड नहीं आएगी, ठीक है। अब हम अपने मेटलॉइड्स पे आते हैं। कमिंग टू दी मेटलॉइड्स, तो मेटलॉइड्स क्या होते हैं? ये मेटल और नॉन मेटल के मिक्सचर होते हैं, ठीक है। दीज आर एलिमेंट्स हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल। ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, मेटल्स की भी नॉन मेटल्स की भी। अब दे लुक लाइक मेटल बट आर ब्रिटल लाइक नॉन मेटल्स। अब ये दिखते तो मेटल की तरह है, पर ये नॉन मेटल्स की तरह ब्रिटल होते हैं। These properties make them semiconductors. अब इन प्रॉपर्टीज की वजह से ये सेमीकंडक्टर कहा जाता है इन्हें, और ये होते भी सेमीकंडक्टर है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी और आर्सेनिक। ये कुछ एग्जांपल्स है, आप एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गए होंगे। अब हम अपने लास्ट टॉपिक पे आते हैं, कंपाउंड्स। चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं कंपाउंड से। तो कंपाउंड होता क्या? कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस विच कंटेन्स टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर। अब ये एक टाइप का प्योर सब्सटेंस होता है जिसके अंदर 2 या उससे ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं, जैसे H2, N2, O2। तो H2 और O ये क्या है? एलिमेंट्स है। इसको हमने कंबाइन कर दिया तो हमारा फॉर्म हुआ H2O, ठीक है। तो आपने पानी पिया होगा, सभी पीते हैं पानी। तो पानी जब आप पीते हो तो आप H2O पीते हो, आप H2SO4 पीते हो क्या? आपके पानी मतलब आप मान लो मैं पानी पीता हूँ, मेरे घर पे जो पानी आ रहा है वो H2SO4 हो सकता है? नहीं। आपके घर पे आ रहा है वो Na2CO3 हो सकता है? नहीं। NaNO3 हो सकता है? नहीं। CaOH होल ट्वाइस हो सकता है? नहीं। ऑब्वियसली H2 ही होगा ना पानी तो हमेशा, ये तो सिंपल सी बात है ना। तो इसलिए ऐसा बोला गया है कि जो ये होता है कोई भी, उसके अंदर हमेशा फिक्स्ड कॉम्पोजिशन में कंबाइन होता है। प्योर सब्सटेंस विच कंटेन 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, फिक्स्ड रेशियो, ठीक है। तो वो हमेशा फिक्स्ड रेशियो में ही कंबाइन होंगे। तो H2O2 हो सकता है, H2O3 हो सकता है? नहीं। H5O2 हो सकता है? नहीं हो सकता। ऑब्वियसली H2O ही होगा हमेशा, हर जगह वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में H2O ही होगा, वाटर होगा तो, है ना।
तो इट इज अ प्योर सब्सटेंस विच कंटेन 2 or more elements combined together in a fixed ratio। ठीक है, अब इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो एंटायरली डिफरेंट होती है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से। ठीक है, इट्स प्रॉपर्टीज आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। एग्जांपल लेते हैं H2O का, तो इसमें H आता है और O आता है। अब ऑक्सीजन होती है, उसको बर्न करने के लिए मेन चीज जो चाहिए होती है वो होती है ऑक्सीजन, और जो H होता है, H यानी हाइड्रोजन, वो बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेबल गैस होती है ना। बट इनको हम कंबाइन करते हैं तो ये तो फायर को ही बुझाने का काम कर रही है, नहीं तो अगर हम पानी डालें तो फायर को तो और ज्यादा इग्नाइट होना चाहिए, बट टोटली इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी हो गई। जबकि H2 और O, इसकी जो प्रॉपर्टी थी वो थी फायर को अपग्रेड करने की, यानी थोड़ा सा बढ़ाने की, फायर को इंक्रीज करने की, और ये तो फायर को डिक्रीज कर रही है इन दोनों को जब हम मिक्स कर देते हैं। अब एग्जांपल्स H2SO4, NaNO3, CaOH होल ट्वाइस, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये कुछ एग्जांपल्स हो गए, है ना। देख सकते हो आप, इसमें H2SO4 में H आ रहा है, S आ रहा है, O आ रहा है, ये क्या 3 डिफरेंट एलिमेंट्स हो गए। ओके, अब Na आ रहा है, N आ रहा है, OB आ रहा है। अब इसमें आते हैं CaO और H, ये आ रहे हैं। अब CaOH2 का होल्स ट्वाइस, ये ब्रैकेट क्यों आ रहा है, यानी OB है वो उसका भी ट्वाइस, और जो H है इसका भी ट्वाइस हो रहा है। अब इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। हमारा प्योर सब्सटेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इम्प्योर सब्सटेंसेस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड होप यू डोंट मिस द नेक्स्ट पार्ट।